So last lecture we learn about the different types of pollination. There are three types of pollination. एक होता है ऑटोगैमी, दूसरा होता है जेटोनोगैमी, तीसरा आता है जीनोगैमी. जब हमारा what is pollination? Transfer of pollen grain from the anther to the stigma. बराबर है. तो स्पेसिफिकली ऑटोगैमी में अगर एक ही फ्लावर है, उसी फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं ऑटोगैमी. जीटोनोगैमी मतलब क्या? एक ही प्लांट है, दो अलग फ्लावर है, मतलब एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर, लेकिन प्लांट एक ही, उसे कहा जाता है जीटोनोगैमी. और तीसरा आता है हमारा, जिसे आता है हमारा जीनोगैमी, जिसे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं. स्पेसिफिकली क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? दो अलग प्लांट है, दो अलग फ्लावर, मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम अ एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बट ऑफ डिफरेंट प्लांट. हमारा जीटोनोगैमी और क्रॉस इसमें जीनोगैमी में फर्क समझो. जीटोनोगैमी में सेम प्लांट होता है और इसमें दोनों प्लांट अलग होता है. आपका जब सेल्फ पॉलिनेशन की बात आती है, सेल्फ पॉलिनेशन इज अ श्योर शॉट मेथड, जहां पे पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपको नए वेरिएशंस नहीं मिलते. लेकिन जब बात करते हैं हम लोग स्पेसिफिकली क्रॉस पॉलिनेशन, वहां पे आपका नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स रिक्वायर्ड इन हायर क्वांटिटी, मोर वेस्टेज ऑफ द पॉलन ग्रेन्स, it cannot be sure shot, undesirable characters may be occur or we get the evolution, और यहाँ पे वेरिएशंस आपको जेनेटिक वेरिएशंस आपको मिलते हैं. दैट्स द एडवांटेज. स्पेसिफिकली उसके बाद हम लोग ने देखा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजेंट्स विच आर जो कि पॉलिनेशन करते हैं. एक जो कि लिविंग एजेंट्स है विच आर नोन एज बायोटिक एजेंट, जो नॉन लिविंग है उसे अबायोटिक एजेंट्स कहता है. सेकेंडली अबायोटिक एजेंट में दो एजेंट है, एक है आपका एनिमोफिली, दूसरा है हाइड्रोफिली. एनिमोफिली मतलब when pollination happens through the wind के थ्रू और एयर के थ्रू होता है, उसे हम लोग कहते हैं एनिमोफिली, and such flowers are known as एनिमोफिलस. सेकंड जब बात करते हैं उसमें, वहां पे मैंने लास्ट टाइम बोला था फ्लावर्स आर इनकॉन्स्पिशियस. इनकॉन्स्पिशियस के साथ साथ क्या रहेंगे? फ्लावर्स पॉलन कलरलेस होगा. हाँ, उसके साथ पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी, दे आर ड्राई, लाइट इन वेट, सो कैट दे कैन फ्लो विद द एयर करंट. बराबर कि नहीं? स्टिग्मा विल बी फेदरी सो दैट इट विल बी स्टक इन इट. बराबर कि नहीं? एग्जांपल उसका आएगा हमारा क्या? ओट्स, व्हीट, कॉर्न, मतलब जितने भी हमारे मोस्टली ग्रास फैमिली के एग्जांपल्स इसमें आते हैं. व्हेन इट्स कम टू द हाइड्रोफिली, नाउ अंडरस्टैंड देयर आर हाइड्रोफिली में दो कैटेगरी आता है. एक आता है आपका एपीहाइड्रोफिली, दूसरा आता है हाइपोहाइड्रोफिली. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाइड्रोफिली होता क्या. व्हेन पॉलिनेशन हैपेंस विद द हेल्प ऑफ वाटर, इट इज नोन एज हाइड्रोफिली. स्पेसिफिकली यहाँ पे भी स्मॉलर के फ्लावर की साइज स्मॉल रहेगी, इनकॉन्स्पिशियस रहेगी, पॉलन ग्रेन्स पेरियंट. व्हाट इज पेरियंट? व्हेन यू कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन दी सेपल्स एंड पेटल्स, हम लोग कैलिक्स और कोरोला में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, तो उस कंडीशन को कहते हैं पेरियंट. और ये पेरियंट जो होता है उसके इंडिविजुअल मेंबर को कहा जाता है टेपल्स. स्पेसिफिकली यहाँ पे आपका पेरियंट, अदर फ्लोरल वर्ल्स आर अनवेटेबल, मतलब वो गिले नहीं होंगे. सेकेंडली नेक्टर और फ्रेगनेंस वेयर एब्सेंट. ऐसा है क्या? मतलब पानी का भाव बोलेगा कि यहाँ पे बहुत अच्छा नेक्टर है, बहुत ज्यादा फ्रेगनेंस आ रहा है, तो हमारा बहाव उस तरफ लेके जाते हैं, वैसा नहीं होता. फिर अगर स्पेसिफिकली देखेंगे, इसी देखो हाइपो और एपी हाइड्रोफिली, सिर्फ डिफरेंस ऐसा है यहाँ पे दोनों में वाटर का रिक्वायरमेंट होता है. जब हमारा पॉलिनेशन ऑन दी वाटर सरफेस होता है उसे कहते हैं हम लोग एपी हाइड्रोफिली, लेकिन जब बिलो होगा तो उसे हम लोग कहेंगे हाइपोहाइड्रोफिल. नाउ लिसन व्हाट आई एम सेइंग, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो. ये हमारा वाटर का सरफेस है. हाँ, दिस इज दी, समझो ये हमारा मेल फ्लावर है. ये हमारा फीमेल फ्लावर. नाउ स्पेसिफिकली जब मैं बोलूंगा यहाँ पे आपका यहाँ से पॉलिंग ग्रेन्स जब हमारा निकलेंगे, अगर समझो इन पॉलिंग ग्रेन्स का हाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी विल बी मोर देन वाटर, मतलब पानी से हैवी है, सो दे विल फ्लोट डाउन. क्वेश्चन ये हो जाएंगे, डूब जाएंगे, बराबर कि नहीं? वो आएंगे यहाँ पे. हाँ, सो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ये अगर ये पॉलिनेशन कहाँ पे हो रहा है? वाटर लेवल के सरफेस के बिलो, इसलिए उसे कहा जाता है
हाइपोहाइड्रोफिलिक, क्या कहा जाता है, हाइपोहाइड्रोफिलिक। दे आर लॉन्ग रिबन लाइक हमारे ऐसे रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स रहेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे, सो दैट दे कैन, मतलब वो भाव के साथ ऐसे नीचे आते जाएंगे। ओके, सेकेंडली यहाँ पे वाइस वर्सा होगा, समझो ये हमारा मेल फ्लावर है, ये हमारा फीमेल फ्लावर। सो पॉलन ग्रेन्स विल बी लाइट इन कलर, लाइट इन वेट, सो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी विल बी लेस देन वाटर। अगर वाटर से लो होगा तो दे विल बी फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस, तो पानी के सरफेस पे आएंगे और दे विल मूव टुवर्ड्स इट, और यहाँ पे आके वहां पे उनका पॉलिनेशन हो जाएगा। तो जब हमारा पॉलिनेशन वाटर सरफेस पे होता है उसे हम लोग कहते हैं एपीहाइड्रोफिली, और जब ये बिलो द सरफेस होता है उसे कहते हैं हम लोग हाइपोहाइड्रोफिली। एम आई क्लियर? ओके, इसका एग्जांपल जोस्टेरा जिसे सी ग्रास, और यहाँ पे वेलिस्नेरिया जिसे हम लोग फ्रेश वाटर एक्वाटिक। अभी तुम्हें पता है फ्रेश वाटर जो होता है यूजुअली फ्लोइंग वाटर होता है, इसलिए आपका ये जो होता है ये एपी मतलब सरफेस से होता है, तो ये समुद्र का पानी यूजुअली क्या होता है, स्टेडी होता है, सो दैट इट विल बी फ्लोट डाउन हो जाता है। ओके, इसलिए उनका बिलो द सरफेस होता है। ओके, क्लियर है? ओके, ऐसे ही जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बोला था कि हम लोग ने दो पढ़ा था, अभी ये हो गए हमारे बायोटिक के, अबायोटिक के। लेट्स अंडरस्टैंड दी आपका बायोटिक। स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूंगा बायोटिक में, बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे पहला आएगा एंटेमोफिली। क्या आएगा? एंटेमोफिली। एंटेमोफिली मतलब कि क्या, जहां पे हमारा पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स, विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स होता है। इंसेक्ट्स में आपका वॉस्प आ सकता है, मॉथ आ सकता है, देन आपका बीज आ सकते हैं, एनीथिंग व्हिच हैज बिलोंग टू द इंसेक्ट का फैमिली में जो भी रहेगा, हमारा इंसेक्ट का जो भी रहेगा दैट विल बी द वन, जिससे होगा उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे हम लोग उसे, एंटेमोफिल। अभी सिंपल सी बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जहां पे हम लोग देखते हैं जब हमारा इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है तो फ्लावर विल बी कलर्ड होगा, ब्राइटली कलर्ड होगा। सिंपल सी बात है, हम लोग को अगर इनफैक्ट बटरफ्लाई को भी अट्रैक्ट करना है तो क्या होगा, बटरफ्लाई कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इंसेक्ट। तो अगर हम लोग उससे भी अगर उसको अट्रैक्ट करना है तो क्या होगा, ब्राइटली कलर होना चाहिए, उसमें नेक्टर होना चाहिए, फ्रेगनेंस होना चाहिए, सो दैट कैन दे कैन इजीली अट्रैक्ट। दूसरी चीज उसके साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे पॉलन ग्रेन्स में भी आपके स्पाइनी रहेंगे, स्पाइनी रहेंगे नहीं तो स्टिकी रहेंगे। जब हमारे पॉलन ग्रेन्स जो होंगे ना वो स्पाइनी रहेंगे तो उनके विंग्स पे वगैरह अटक जाएंगे, या फिर दे विल बी द वन, उसके पॉलन ग्रेन्स के ऊपर ना एक स्टिकी प्रोडक्ट मतलब एक स्टिकी प्रोटीन रिलीज होता है जिसे म्यूसिलेज कहते हैं, सो दैट कि जब वो इंसेक्ट्स वहां पे नेक्टर खाने लेने के लिए आ जाए तो वहां पे उनके बॉडी को स्टिक हो जाए। ओके, देन उसके अपोजिट अगर मेरे पॉलन ग्रेन्स फेदरी है तो स्टिग्मा क्या रहेगा, सॉरी अगर पॉलन ग्रेन हमारा स्पाइनी है तो स्टिग्मा क्या रहेगा, फेदरी, सो दैट कि वो वहां पे जाके उसमें अटक जाए, जैसे कि इंसेक्ट उस फीमेल फ्लावर पे ट्रांसफर हो जाता है, वहां पे जाता है तो उस टाइम पे दे विल स्टक टू फ्रॉम उसके बॉडी से वहां पे अटैक हो जाए। और जब स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ कि पॉलन ग्रेन्स हमारा यहाँ पे एक स्पेसिफिकली पॉलन ग्रेन्स क्या होता है, स्पाइनी हो गया और उसके सराउंडिंग में एक येलो कलर का म्यूसिलेजेनस स्टिकी प्रोड्यूस होता है, उसे कहा जाता है पॉलन किट। क्या कहा जाता है? पॉलन किट। सम ऑफ द प्लांट लाइक जहां पे हमारा लाइक सैल्विया करके प्लांट है जहां पे लेवर मैकेनिज्म होता है। लेवर मैकेनिज्म मतलब कंसीडर दिस इज द फ्लावर, जब पर्टिकुलरली इंसेक्ट्स गोस फॉर द नेक्टर, ये इंसेक्ट का मुंह है, ये बाइट मतलब नेक्टर लेने के लिए जा रहा है, तो जब ये जाता है तो ये जो उसका आंसर रहेगा इट विल बी बेंड डाउन और इट विल डस्ट द पार्टिकल ऑन इट्स बैक। समझे? मतलब कि यहाँ पे इट्स लाइक जैसे हम लोग होते हैं यहाँ पे प्रेशर किया तो यह स्टक किया, इट इज बीन बेंडिंग डाउन, और ये जब इंसेक्ट यहाँ पे नेक्टर सक के लिए जा रहा है, नेक्टर के लिए, तो वहां पे उसके बैक पे ये पॉलन ग्रेन डस्ट होता है। इस मैकेनिज्म को कहा जाता है लेवर मैकेनिज्म। क्या कहा जाता है? लेवर मैकेनिज्म, जो कि किन में पाया जाता है? ये स्पेसिफिकली आपका पाया जाता है सैल्विया करके प्लांट में। किसमें? सैल्विया। उसके बाद आता है हमारा जब पॉलिनेशन बर्ड्स के थ्रू होता है। बर्ड्स के थ्रू मतलब ऑर्निथोफिली। अभी ऑर्निथोफिलो में आप बोलोगे सर बर्ड्स के थ्रू मतलब क्या, अगर हम मतलब हमारा ईगल करेगा क्या, क्रो करेगा क्या, पिजन? नहीं, स्मॉल बर्ड्स लाइक हमिंग बर्ड और सन बर्ड, जो कि बहुत छोटे स्मॉल बर्ड्स होते हैं जो कि फ्लावर से नेक्टर ये करते हैं, आपको पता है कि वो सक करते हैं उससे। सिंपल। दूसरी चीज यहाँ पे फ्लावर अगेन अट्रैक्टिव कलर ब्राइटली रहेंगे, ब्राइट कलर रहेंगे, विजिबल रहेंगे, बट यहाँ पे फ्रेगनेंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बर्ड्स हैज अ पुअर सेंस ऑफ स्मेल, उनमें सेंस ऑफ स्मेल पुअर होता है, सो वो बहुत ज्यादा फ्रेगनेंस प्रोड्यूस करके कुछ मतलब नहीं होता। उनका नेक्टर डाइल्यूट रहेगा, ब्राइटली कलर रहेंगे, और उसके साथ साथ पॉलन ग्रेन स्टिकी और स्पाइनी हो जाएंगे। ओके, उसके बाद वाला पॉलिनेशन आता है जो काफी बार पूछा गया सवाल है, कायरेप्टेरोफिली।
कैरेक्टरोफिली मतलब सिंपल सी बात है, जब पॉलिनेशन हमारा बैट्स के थ्रू होता है उसे कहते हैं कैरेक्टरोफिली। ये लास्ट टू लास्ट ईयर बोर्ड में भी पूछा गया सवाल था कि एक्सप्लेन कैरेक्टरोफिली और एक्सप्लेन इन ब्रीफ कैरेक्टरोफिली, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैरेक्टरोफिली। When pollination happens with the help of bat is known as कैरेक्टरोफिली। सेकंड पॉइंट, अगर मुझे बताओ बैट के थ्रू हो रहा है तो मतलब जाहिर सी बात है हमारा फ्लावर शुड बी ओपन इन द नाइट, मतलब नॉक्टर्नल फ्लावर होना चाहिए। तीसरी चीज, अभी मुझे बताओ रात में आज अवेयर कि बैट्स को विजन, बैट्स का विजन बहुत पुअर होता है, वो जब ट्रैवल करते हैं स्पेसिफिक अल्ट्रासाउंड वेव से ट्रैवल करते हैं, देयर आर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेव्स, वो सामने किसी ऑब्जेक्ट पे बम्बार्ड करेंगे, दे रिटर्न बैक, उनका हियरिंग उनसे उससे उनको पता चलता है कि आगे कुछ ऑब्जेक्ट है, उस हिसाब से स्पेसिफिकली यहाँ पे फ्लावर बड़े साइज का रहेगा, डल कलर रहेगा और विच विल बी हैविंग एडिबल पॉलिन ग्रेन। क्यों कि एडिबल होने की वजह से जब वो पॉलिन ग्रेन विच हैज बीन लाइक अभी बैट वगैरह वहां पे जाके उसे कंज्यूम करते हैं, so it will be along with bat, it will be travel from one place to the another place. Most of the line जो लंबे long distance pollination होते हैं that happens with the bat, वो bat के थ्रू होते हैं। स्पेसिफिकली इसका एग्जांपल आपका बैम्बू सॉरी ये अडानेसिया, देन कडम ट्री, किजलिया, ये आपके इसके एग्जांपल है। ओके क्लियर। सो आपका आज का पहला